सो गाइस, पब्लिक स्पीकिंग को लेकर सबसे बड़े दो मिथ जो लोगों के दिमाग में है वो क्या है कि नंबर वन इज कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो ही आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। गाइस, पब्लिक स्पीकिंग में आपकी पर्सनैलिटी का कोई भी लेना देना नहीं है। आप चाहे एक्सट्रोवर्ट हैं चाहे आप इंट्रोवर्ट हैं, दोनों सिनेरियोज में आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा मिथ है दैट इज कि अगर आप बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन इफ यू आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू कैन बी अ टेरिबल कम्युनिकेटर। पब्लिक स्पीकिंग में वो कम्युनिकेशन, वो रिलेशन बनाना लोगों के साथ, वो टॉपिक के ऊपर होल्ड होना, दैट इज वेरी कंपलसरी। जो 10 पॉइंट्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे, वो सब के सब पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो होने वाला है हमारे फिलर्स पे। सबसे पहले विल डू द प्रेयर, जैसे हम रेगुलरली करते हैं, हम प्रेयर करते हैं। वट एवर आई विल स्पीक, प्लीज रिपीट विद मी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। मैं जो चाहता हूं वो मैं कर लेता हूं, मैं जो चाहता हूं वो मैं कर लेता हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिलर्स होते क्या हैं। जो लोग रेगुलरली ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जो लोग रेगुलरली इस वर्कशॉप में मेरे साथ में है, वो लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने फर्स्ट डे में एक टास्क किया था जहां पे एक इंट्रोडक्शन स्पीच और एक थैंक यू स्पीच लिखी थी और उसकी प्रैक्टिस की थी। और उस स्पीच के बाद, वो सुनने के बाद, मैंने आपको एक फॉर्म दिया था जो आपको फिल करना था। वहां पे एक टॉपिक था फिलर्स। अगर आप अपनी स्पीच में माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम टीचिंग यू पब्लिक स्पीकिंग, अगर आप ये वर्ड्स यूज करते हैं, या फिर कुछ लोगों के अलग फिलर्स भी होते हैं, जैसे कि डू यू नो आई वाज लाइक एंड देन आई वेंट देयर एंड आई वाज लाइक एंड एब्सोल्युटली एक्चुअली, अगर आप ये वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं, मतलब कोई भी एक वर्ड जो आप एक लाइन में एक से ज्यादा बार या दो से ज्यादा बार यूज करते हैं, वो आपका फिलर है। वो रिक्त स्थान भरने के लिए जो आप लाइन बीच में डालते हो या वर्ड डालते हो, दैट इज नोन एज फिलर्स। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको आपके फिलर्स नोट डाउन करने के लिए। एक टॉपिक लो जिसके बारे में आपको बहुत स्लाइट नॉलेज हो, बहुत कम नॉलेज हो। सपोज या कोई स्पिरिचुअल टॉपिक ले लो या फिर कोई कम नॉलेज वाला टॉपिक ले लो, जैसे डू यू बिलीव इन गॉड, आप ये टॉपिक ले सकते हो। जस्ट स्पीक ऑन दिस टॉपिक। अभी वीडियो रोक के इस टॉपिक के बारे में बोलो और ये चीजें नोट डाउन करो। सबसे पहले आपको क्या नोट डाउन करना है कि आपने एक लाइन में कोई एक से ज्यादा वर्ड तो नहीं यूज किया। यस आई बिलीव इन गॉड, बट यस आई बिलीव दैट देयर इज अ सुपरनेचुरल पावर दैट इज रनिंग एंड टीचिंग अस हाउ टू डू थिंग्स। अगर आप ये वर्ड ज्यादा यूज करते हैं तो ये आपका फिलर है। नोट डाउन करो कि आपका फिलर क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एक लाइन में वो एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, उसको नोट डाउन करो। एक बार आपने ये कर लिया तो अब आपके पास एग्जैक्टली आपको पता है कि आपका फिलर क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। लेट अस नाउ डिस्कस द व्हाई ऑफ दिस टॉपिक, कि ये फिलर्स आते क्यों हैं आखिर। देयर आर मेजरली 3 रीजंस जिसकी वजह से ये फिलर्स आते हैं। सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ नॉलेज। आपको उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं कि बोलना क्या है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है फिलर्स आने का। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पता नहीं है तो डेफिनेटली आप उसमें स्टैमर करेंगे, आप उसमें अटकेंगे, अपने फिलर्स यूज करेंगे। सेकंड रीजन होता है यू आर नर्वस अबाउट दैट टॉपिक। आप जिसके सामने बोलने जा रहे हो, आप उनके सामने नर्वसनेस फील कर रहे हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, इसलिए फिलर्स आते हैं। ये चीजें अक्सर बच्चों के साथ होती हैं। जब वो टीचर को कुछ सुनाने जाते हैं, नो मैटर हाउ मच दे हैव प्रिपेयर्ड, वहां जाके वो अटक जाते हैं। सर आई नो सर, एक्चुअली यस सर, जस्ट गिव मी 1 मिनट स्पीकिंग सर। तो ये जो चीजें होती हैं, दीज आर फिलर्स। तीसरा कारण होता है दैट इज इफ यू आर हैविंग एनी वोकल इश्यूज। हम ये वाला पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आई डोंट थिंक दैट आई एम एन एक्सपर्ट टू गाइड यू ऑन दिस टॉपिक इफ यू हैव एनी वोकल इश्यूज। बट जो पहले 2 टॉपिक हैं, लैक ऑफ नॉलेज एंड यूर अंडर कॉन्फिडेंट, ये हम दोनों चीजें ठीक कर सकते हैं। इन दोनों पे हम काम कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू अ फ्यू साइकोलॉजिकल पॉइंट्स कि ऐसा होता क्यों है, ये रीजंस क्यों बने। जो पहला रीजन है दैट इज योर लैक ऑफ नॉलेज। वो तो इसलिए क्योंकि आप पढ़ते नहीं है, क्योंकि आपने उस टॉपिक की अच्छे से रिसर्च नहीं की, इसलिए आपको पता नहीं है। इसके ऊपर एग्जैक्टली हम वीडियो बनाने वाले हैं। ये पब्लिक स्पीकिंग का एक अपना टॉपिक है जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि रिसर्च कैसे करते हैं, कंटेंट राइटिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे होती है। जो दूसरा पॉइंट था जिसकी वजह से हम फिलर्स यूज करते हैं या स्टैमर करते हैं, वो क्या है, यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ समवन। किसी के सामने भी बोलने से आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इसमें 2 केसेस आते हैं। केस नंबर 1 इज जब आप क्लास में या कहीं ग्रुप में अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि यार अगर मैं यहां पे बोलूंगा तो शायद लोग मुझ पे हंसेंगे या फिर लोग क्या सोचेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट। ये एक प्रॉब्लम है जो बच्चे अक्सर फेस करते हैं कि मेरे पर लोग हंसेंगे, इसलिए वो लोग नहीं बोलते। और धीरे धीरे वो एक साइकोलॉजिकल पैटर्न बन जाता है, उनका बिहेवियर पैटर्न बन जाता है। वो बिहेवियर पैटर्न आपको अंडर कॉन्फिडेंट बना देता है और इसी वजह से हम लोग स्टैमर करते हैं। और जो दूसरा रीजन है
जहां पे आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, दैट इज व्हेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर, योर टीचर, योर बॉस और समवन, जहां पे आपको लगता है कि आप शायद गलत हो जाएं, शायद आपके पास उतनी रिसर्च है या नहीं है। और ये भी करेक्ट हो जाएगा कैसे, जब हम नॉलेज और रिसर्च का टॉपिक कवर करेंगे। साइकोलॉजिकल पैटर्न बस एक ही है कि आपने बचपन से वो पैटर्न डेवलप किया, आपने वही सोचते रहे, फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, कि कोई मेरे पे हंसेगा, कोई क्या सोचेगा। अब वो चीज कैसे करेक्ट करते हैं वो आज सीखेंगे। नाउ द पार्ट कम्स दैट हाउ टू इंप्रूव दीज फिलर्स, कैसे हम इन फिलर्स को रिमूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं आपको एग्जैक्टली पैटर्न बताऊंगा कैसे इंप्रूव करते हैं। सबसे पहली चीज, जब मैं नॉलेज और रिसर्च की वर्कशॉप लूंगा, जब वो 2 लेक्चर्स आएंगे तो आपको वो सारे अटेंड करने हैं, क्योंकि वहां पे आप एग्जैक्टली सीखेंगे कि किसी टॉपिक की रिसर्च कैसे की जाती है, कंटेंट कैसे लिखा जाता है। और यकीन मानिए, जब आपका होमवर्क अच्छा होगा, जब आपकी रिसर्च अच्छी होगी, तब आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी पीक पे होगा। चाहे आप एक्सट्रोवर्ट हैं, चाहे इंट्रोवर्ट हैं, चाहे किसी के सामने बोलने में शर्माते हैं, चाहे नहीं डरते हैं, कोई भी केस हो, बट जब रिसर्च अच्छी होगी तब आपका कॉन्फिडेंस पीक पे होना ही होना है। अब सेकंड चीज, दैट फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, उसको कैसे इंप्रूव करते हैं, उसके लिए एक मंत्र आपको मैं बताता हूं, दैट इज फीडबैक। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना शुरू किए, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा डर था, फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, कि कोई क्या बोलेगा, क्या सोचेंगे सारे। इससे पहले कोई मुझे कुछ बोलता, मैंने खुद फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया और उनको कमेंट सेक्शन में बोल दिया, प्लीज लेट मी नो कि मेरा कंटेंट कैसा है, मैं कैसा बोल रहा हूं, मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, सुनने में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मंत्र क्या था इसमें, दैट इज फीडबैक। कॉन्फिडेंट अगर आप होना चाहते हो तो आपको कंटिन्यूस फीडबैक लेना पड़ेगा लोगों से। बिलीव मी, ये ट्रिक काम करती है। मैं जो भी आपको ट्रिक्स बताता हूं, ये सारी ट्रिक्स काम करती हैं। अब आपको करना क्या है, जब भी आप किसी से बात करते हैं जिनसे आपको डर लगता है कि शायद ये मुझ पे हंसेंगे या ये क्या सोचेंगे, उनके पास जाइए एंड आस्क देम टू गिव यू फीडबैक। भी आपके पास कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए जिनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स और कोई भी आपके करीबी लोग जो आपको अच्छे से जानते हैं, उनसे फीडबैक लीजिए अपने वोकल टोन, अपनी वोकल स्पीच के बारे में, कि मैं कैसा बोलता या बोलती हूं, क्या मेरे फिलर्स हैं, क्या मैं जो बोलता हूं वो समझ आता है। ये फीडबैक लीजिए। दिस होल एक्सरसाइज विल गेट योर कॉन्फिडेंस बैक। आज का टास्क यही है माय फ्रेंड्स, यू हैव टू गेट योर फीडबैक फ्रॉम एटलीस्ट 10 पीपल। 10 लोगों से आपको फीडबैक लेना है, आपको अलग अलग लोगों को बोलना है, आपको स्पीच नहीं देनी है उनको, आपको सिर्फ अपने करीबी लोगों से फीडबैक लेना है, जिनके सामने आप रेगुलरली बोलते हैं, जिनसे आप रेगुलरली बात करते हैं। जस्ट नोट डाउन करिए कि वो लोग क्या फीडबैक देते हैं आपकी स्पीच के बारे में। अगर पॉजिटिव है, अगर अच्छा फीडबैक देते हैं तो वेरी गुड, आपको ये प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा फीडबैक नहीं देते तो आपको 2 चीजें करनी है। नंबर 1 फीडबैक लेना है सबसे, और नंबर 2 अपनी रिसर्च और नॉलेज इंप्रूव करनी है। और रिसर्च और नॉलेज कैसे इंप्रूव होगी वो अगले लेक्चर्स में मैं आपको बताने वाला हूं। हमारा कल का लेक्चर इसी पे होगा कि हाउ टू रिसर्च एनी टॉपिक, और फीडबैक आपको खुद लेना है। कोशिश करिए टू हैव फीडबैक फ्रॉम एटलीस्ट 10 पीपल। सो गाइज, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वर्कशॉप। आपको इस वर्कशॉप में मजा आ रहा है, आपको इंप्रूवमेंट दिख रही है। प्लीज डू लेट मी नो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अक्सर ऐसा बोलता नहीं हूं, बट बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते तो हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो यार, थोड़ा सा हम मोटिवेट हो जाएंगे। ग्रेटिट्यूड इज एक्चुअली गुड। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, we'll also feel very good. So guys, thank you very much for being with us, and I hope कि आपका 10 days challenge जरूर आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लाए। Thank you very much.